मेरे साथ रहने का वादा थोड़े किया था और मुझसे निकाह का इरादा थोड़ी किया था। खुदा तेरे चेहरे पर ये मुस्कुराहट हमेशा सलामत रखे। गम मेरे हिस्से का था, कोई आधा थोड़ी किया था। उसकी आंखों से आंसू मुसलसल बेमोल होकर गिरते, गोद में धरी हथेली को भगो रहे थे। वो हाथ में पकड़े मोबाइल में अहमर की तस्वीर को देखकर बलक बलक कर रोने लगी। उसने खाली हाथ को मुट्ठी की सूरत बांध कर जो वो कांपने लगा था। सबको लगता था कि वो बिल्कुल ठीक, लेकिन वो तो पल पल मार रही थी। ये मर्ज मोहब्बत बढ़ता ही जाता है, उस पर सब्र के सिवा कोई चारा नहीं। लेकिन वो कहते हैं ना, सब्र बड़ा दुश्वार तलब, चाह बड़ी काफिर पसंद। ये आते आते आता, ये होते होते होती है। या अल्लाह मैं राज़ी इस दर्द पर, तू जिस हाल में भी रखे मैं राज़ी। नहीं चाहिए मुझे दुनिया, तू मुझे हिदायत पर कायम रख। बेशक लोग गुमराह हैं, यही लोग खसारे में, मैं भी तो इन्हीं गुमराहों में से थी। तूने मुझे निकाले इस तारीकी से। अल्लाह, लोग क्यों नहीं समझते, सब ख़त्म हो जाएगा। लोग इतने मुतकब्बिर हैं, क्या कभी मरेंगे नहीं? धोखा देते हैं, क्या कभी पूछे नहीं जाएंगे? अल्लाह ताला, मेरा दिल नहीं लगता इस दुनिया में, लोग बहुत झूठे हैं, मुझे अपने पास बुला लो। मैंने आपके पास आना है। वो हिचकियों से रोती आपने रब को पुकार रही थी। मिलियंस ऑफ सोल्स आर इन डार्कनेस बट यूर ऑन हिदाया। और अगर हम चाहते तो हर शख्स को हिदायत दे देते। हैड वी विल्ड वी कुड हैव इजीली इम्पोज्ड हिदायत ऑन एवरी सोल। लेकिन मेरी तरफ से ये बात इकरार पा चुकी है। बट माई वर्ड विल कम टू पास, कि मैं दोज़ख को जिन्नों और इंसानों सबसे भर दूंगा। दैट आई विल श्योरली फिल अप हेल विद जिन्स एंड ह्यूमंस ऑल टुगेदर। सो आप आग के मथे चुको, इसलिए कि तुमने उस दिन के आने को भुला रखा था। सो टेस्ट पुनिशमेंट ऑफ नेगलेक्टिंग द मीटिंग ऑफ दिस डेज ऑफ यूर्स। आज हमने भी तुम्हें भुला दिया। वी टू सर्टनली विल नेगलेक्ट यू। और जो काम तुम करते थे उनकी सजा में हमेशा के लिए अजाब के मजे चखो। एंड टेस्ट द टॉर्मेंट ऑफ इटर्निटी फॉर व्हाट यू यूज्ड टू डू। कुरान सूरा सजदा। उसने खुद पर तरस खा कर खुद को थपक कर अपने आंसू पहुँचे। उसका दिल बहुत हल्का हो गया था। दूसरों के सामने रोने से दिल का बोझ बढ़ जाता है, लेकिन अल्लाह के सामने रोने से दिल किसी फूल की पत्ती से हल्का और नरम हो जाता है। गहरी सांस खींचकर वो जमीन से उठ खड़ी और बैठ के एक तरफ रखे मेज पर रखे पानी के गिलास को पकड़कर घूंट घूंट पानी पीने लगी। बिस्मिल्लाह से शुरू करके अल्हम्दुलिल्लाह पर ख़त्म करना उसकी ज़िंदगी में शामिल हो चुका था। पानी पीकर उसने मोबाइल थमा और कॉल लोग खोला। सबसे ऊपर शाहवीर का नंबर जगमगा रहा था। उसने कॉल का इरादा तर्क करके उसके नंबर पर मैसेज भेज दिया। अस्सलाम वालेकुम, मैं अना हूँ, क्या मरियम से मिलने आ सकती हूँ? मैसेज भेजने के बाद उसने मोबाइल बेड पर फेंक दिया और बरामदे में चली आई, जहाँ अभी एक चिड़िया उड़कर आ बैठी थी। अना ने नरम निगाहों से उसे देखा। उसे ये मासूम परिंदे बहुत पसंद थे। उसने बर्तन में पानी भरा और इस तरह से चिड़िया के पास रख दिया। परिंदे को दाना पानी वो सुबह ही डाल देती थी, लेकिन आज पानी रखना याद ना रहा था। अपने करीब किसी को पाकर चिड़िया डर कर उड़ गई। अना के पीछे हटते ही वो दोबारा आ गया और चूं से पानी पीने लगी। कितनी प्यारी लगती हैं ये चिड़िया, एक दूसरे से बातें करते इधर उधर टहलती। आसूदगी से मुस्कुराकर वो वापस पलट गई। अब दुनिया खूबसूरत नजर आने लगी थी। जब दिल का मौसम अच्छा हो जाए तो हर चीज़ खूबसूरत लगने लगती है। हेलो सर, प्लीज़ कॉमा सेक्रेटरी शायद से कहकर उसे लिए मेन ऑफिस की तरफ बढ़ी, जहाँ मीटिंग अरेंज की गई थी। सब लोग मुड़ मुड़ कर उसे देख रहे थे। ब्लैक थ्री पीस में मलबूस मकबूल तासुरात चेहरे पर सजाए वो बेनियासी से चल पड़ा। सेक्रेटरी हट बढ़ाकर उसके पीछे दौड़ी। सर इस तरफ। उसके टोकने पर शाहवीर ने नागवारी से उसे देखा। डिड आई आस्क यू टू गाइड मी? उसके खुरदरे लहजे पर सेक्रेटरी का हल्का खुश्क हो गया। सॉरी सर। वीर उचटती नज़र उस पर डालकर मीटिंग रूम में दाखिल हो गया। कमरे में मौजूद कई कंपनी के ओनर्स अपने सेक्रेटरी समेत मौजूद थे। सिर्फ वो था जो अकेला आया था। उसको दाखिल होती सब अपनी जगह से खड़े हो गए। कुछ ऐसे रोग था उसके शख्सियत में। उसने सर को खाम दिया और अपनी मखसूस नशिस्त पर विराजमान हो गया। मीटिंग का आगाज़ हो गया। तकरीबन 1 घंटा मीटिंग चलती रही। वो ए एंड कंपनी के साथ मीटिंग के लिए यहाँ आया था। कुछ ही वक्त में उसकी भरपूर मेहनत और महारत की वजह से उसका बिजनेस की दुनिया में एक नाम बन चुका था। उसने खड़े होकर अपने कोट को सीधा किया, जिसका मतलब था कि मीटिंग बर्खास्त हो गई है। मगरूर चाल चलते वो रूम से बाहर निकला तो उसके पीछे आती स्टाइलिश सी लड़की जो किसी कंपनी की ओनर थी जानबूझकर उससे टकरा गई। ओ एम स्टिल इज वेरी सॉरी डियर। उसने वीर के बाजू को थाम कर सहारा लिया और एक अदा से उसकी आंखों में देखकर कहा। वीर ने नफरत से उसे देखकर बाजू झटका। आई लाइक इट। उसके नाजुक से कहने पर वीर ने उसे तंजिया मुस्कुराहट से देखा। बट आई रियली डोंट लाइक यू। उसने यू पर जोर देकर कहा और बाजू से नादीदा गर्द झाड़कर
बगैर उसे देखे तेज कदम उठाता वहाँ से निकलता चला गया। हम अपने आप में एक महफिल हैं, जब चाह सजा ले, जब चाह तकलिया, कब तक बचोगे मुझसे, मेरा राना हूँ। आसान काम और आसान लोग मुझे पसंद नहीं। एक अदा से गर्दन को झटक कर उसने कंधों से नीचे गिरते सिल्की बालों पर हाथ फेरा और मगरूर चाल चलती वो अपनी गाड़ी में बैठकर गाड़ी झान से बहका ले गई। पीछे उसका ड्राइवर हक्का बक्का उसे देखता ही रह गया। मोबाइल लेने या पैगाम आने पर मतला किया तो ड्राइव करते हुए वीर ने नोटिफिकेशन को टच किया। अना का पैगाम खुल गया जिसमें वो रहम से मिलने की ख्वाहिश जहर कर रही थी। शाबिर ने मुस्कुराती नजर से मैसेज पढ़ा और शोर टाइप करके सेंड कर दिया। फौरन अना का मैसेज चमका जिसमें उसका शुक्रिया अदा कर रही थी। इसकी ज़रूरत नहीं, बल्कि आप जब भी आना चाहें रहम से मिलने आ सकती हैं। वॉइस नोट सेंड करके उसने मोबाइल फ्रंट सीट पर रख दिया और गाड़ी की रफ्तार तेज़ कर दी। एम्मा के जाने के बाद ऐन कसल मंदी से उठी। मैं उसने आप तक यूनिफॉर्म तब्दील नहीं किया था। उसने दीवार में नस्ब अलमारी से हल्की सब्ज कीरदार शलवार कमीज़ निकाली जिसकी कमीज़ घुटनों से ऊपर तक आती थी। कपड़े इस्त्री करके वो शावर लेने जाने लगी कि उसने सर पर हाथ मारा। अरे खाना बनाना तो भूल ही गई है, अगर वो जल्दी आ गए तो खामखा डांटने का बहाना मिल जाएगा। उसने सोचा कि खाना बनाकर एक ही दफ़ा फ्रेश हो लेगी। दुपट्टा कमरे में फेंक कर उसने किचन का रुख किया। फ्रिज से सब्जी निकाल कर उसने स्लेब पर रखी और चावलों को साफ करने के बाद भगो कर रख दिया। एहतियात से सब्जियां और दीगर ज़रूरी चीज़ें काटने के बाद वो जल्दी हाथ चलाती खाना तैयार करने लगी। चावलों को दम देकर किचन से बाहर चली आई। उसका रद्दा विच पुलाव बनाने का था, अब बस उनको पसंद आ जाए। 5 मिनट बाद खाना तैयार करके वो शावर लेने चली गई। शावर लेने के बाद वो आईने के सामने आ खड़ी हुई। हल्का साफ रंग उस पर बहुत खिला था। इस तर्ज का सूट उसने पहली बार जेब तन किया था। घुटनों से ऊपर आती तंग कमीज में उसकी नाज़ुक कमर नुमायां हो रही थी। उसने घुटनों तक आते काले स्याह घुंघरेले बालों को सुलझाकर कमर पर खुला छोड़ दिया। हाथ पाँव पर लोशन लगाकर उसने गिलास आंखों पर टिकाए और किताब लेकर लॉन्ज में बैठ गई। वो सबक याद करने में बुरी तरह घर थी कि डोर बेल बजी। दुपट्टे को सीने पर फैलाकर वो उठी और पूछ कर दरवाज़ा खोल दिया। जहां थका सा अंदर दाखिल हुआ और बगैर उसे देखे अपने कमरे में चला गया। उसका चेहरा सुर्ख हो रहा था। ऐन ने फिक्रमंदी से उसे देखा। पहले कितना खुश रहते थे। हाँ भाई, अल्लाह मेरी ज़बान कट क्यों नहीं जाती ये बोलते। अब मेरा भी कौन सा इतना कसूर है। मुझ मासूम को क्या पता था कि भैया मेरे सैया जी बन जाएंगे। बगैर उन दोनों को माबैन रिश्ते की नज़ाकत को समझे वो औल चलूल सोचती जा रही थी। गज भर कर रेशमी दुपट्टे को बामुश्किल संभाल कर वो नाक करके जहान के कमरे में दाखिल हुई, जहाँ वो शावर लेकर निकला तो उसे मुँह पूछ रहा था। वो खाना कब खाएंगे आप? उसने जल्दी से पूछा। मुबादा उस नज़रों से ही ना चला चबा जाए। नानू कहाँ है? जहाँ ने गहरी नज़र से उसे देखकर पूछा। जिसका दुपट्टा कंधे से नीचे गिरा उसको नबशेब फराज को नुमायां कर रहा था। नानू चली गई हैं। ऐन के लापरवाही से जवाब देने पर जाने ना समझे से उसे देखा। कहाँ चली गई हैं? आपने नानू को हट किया इसलिए वो आपके मामू के घर चली गई हैं। जहाँ ने पेशानी मसली। अब क्या फ़ायदा अफसोस का, जब वो आपको बार बार बुला रही थी तब तो आपने जवाब नहीं दिया। उसकी गोली पर ऐन की टर करते ज़बान को ब्रेक लगा। चंद सेकंड चुप रहने के बाद उसकी ज़बान में फिर खुजली हुई। इतनी देर से घूर है, मुझे क्या बहुत प्यारी लग रही हूँ। ऐन ने आंखें पटाकर मासूमी से कहा। तो जान का सब जवाब दे गया। इधर आओ, तुम्हें बताऊँ कैसी लग रही हूँ इस वक्त। वो उसकी तरफ बढ़ा तो ऐन छपाक से बाहर भाग गई। 5 मिनट बाद उसने खाना लगा दिया और जहान को आवाज़ दी। वो निकाह से आहिस्ता आहिस्ता चलता हुआ आया, कुर्सी घसीट कर बैठ गया। ऐन हैरान हो रही थी कि अभी तक कड़वे करेले ने कुछ कहा क्यों नहीं। थोड़ा सा खाना खाने के बाद उसका दिल ख़राब होने लगा तो कुर्सी खिसका कर खड़ा हो गया और खामोशी से अपने कमरे में चला गया। ऐन ने जल्दी से बर्तन समेट कर धोए और खुले बालों को बाल देकर जोड़े में बांध दी। वो उसके कमरे के सामने खड़ी हो गई। अभी वो सोच ही रही थी कि अंदर जाए या ना कि जहान के कराने की आवाज़ आई। वो जल्दी से अंदर गई तो देखा कि जहान बेड पर ऊंधा लेटा कर रहा था। उसके सर पर पहुंच गई। उसने उसके कंधे पर हाथ रखा तो वो सीधा हो गया। क्या हुआ है हान? ऐन के फिक्रमंदी से पूछने पर जहान ने सुर्ख दर्द करती आंखों से उसे देखा। जाओ यहाँ से, मैं नहीं जा रही। उसने झुककर उसके माथे पर हाथ रखा जो बुखार से ताप रहा था। आपको तो बहुत तेज़ बुखार है, रुक मैं मेडिसिन देखती हूँ। वो फिक्रमंदी से कहती मुड़ी ही थी कि जहान ने जोर से उसका बाजू पकड़ा जिससे उसका तवाज़ुन बिगड़ा और वो जहान के ऊपर आ गिरी। शर्म से उसका चेहरा गुलनार हो गया। उसने उठने की कोशिश की तो जहान ने उसकी कोशिश नाकाम कर दी। मैंने कहा ना जाओ यहाँ से, मुझे तुम्हारी ज़रूरत नहीं। उसकी गर्म सांसें ऐन के मुंह पर पड़ी तो वो नाक फुलाकर चिल्लाई, छोड़े मुझे। अपनी गर्म सांसों से मुझे जलाने का इरादा तो नहीं आपका? जहां ने उसकी फजूल बात पर ज़ब्त से उसकी तरफ देखा। मतलब कुछ भी तुमसे मैंने कहा ना जाओ। मैं क्यों जाऊँ?
اور زیادہ غصہ دکھانے کی ضرورت نہیں ہے. اچھا اب آپ بیمار ہیں اور میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، اس لیے میں جو مرضی کروں. جہاں نے حیرت سے اس کی فراٹے بھرتے زبان کو دیکھا. میں اس حالت میں بھی تمہارے ساتھ بہت کچھ کر سکتا ہوں، آئی سمجھ. اس کے مطلب کو سمجھ کر عین سرخ کانوں کے ساتھ بجلی کی سپیڈ سے کمرے سے نکل گئی. تھوڑی دیر بعد وہ ایک باؤل میں کپڑا بھگو کر نمودار ہوئی. باؤل اور پین کلرز اس نے سائڈ ٹیبل پر رکھی اور بیڈ پر دراز جان کے پاس بیٹھ گئی جو نیم کنودگی کی حالت میں تھا. ایپی کو پڑھ کر لائک ضرور کیا کریں دوستو، آپ کی طرف سے پیار اور اپریسیشن ہوتی ہے پلیز.